Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar books as I'll be continuing with Unit 15, Nouns Possession. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 59 as I'll be continuing with Nouns Possession. Students, in my last video, I had explained that we use apostrophe S to show possessions. I had explained that this sign is known as the sign of apostrophe. इसको हम कौन सा साइन बोलते हैं बेटा? apostrophe. apostrophe साइन, और ये हम किसी भी नाउन के साथ लगाते हैं टू शो पोजेशन, है ना? फॉर एग्जाम्पल, द किंग्स पैलेस. नाउ ये जो साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी है बेटा, ये पोजेशन बताता है कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करता है. अब आई हैव रिटन द किंग्स पैलेस, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये पैलेस किसको बिलोंग करता है? ये पैलेस इस किंग को बिलोंग करता है. तो अपॉस्ट्रोफी का साइन हम यूज करते हैं पोजेशन बताने के लिए. अब अपॉस्ट्रोफी के साइन लगाने के भी कुछ रूल्स हैं विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग इन माई लास्ट वीडियो ऑन विच आई विल बी कंटिन्यूइंग टुडे, है ना? कि अपॉस्ट्रोफी का साइन हम बताते हैं पोजेशन लगाने, पोजेशन बताने के लिए वी यूज दी साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी, है ना? वी यूज दी साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशन दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और समवन, है ना? कि कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर थिंग को बिलोंग करती है. वी कैन से दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडी और something by using apostrophe sign. ठीक है? अब बेटा कुछ जगह पे apostrophe का साइन before s लगता है और कहीं पे after s लगता है. अब हमको यही समझना है कि कहाँ पे s से पहले लगता है और कहाँ पे apostrophe का साइन s के बाद में लगता है. Fine. Now I'll be explaining this today. Fine. Now, बेटा सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि we use apostrophe s. इसको हम we use apostrophe s. Apostrophe s is added to singular nouns or plural nouns which don't end in s. Now, अब आपको ये रूल याद रखना है कि apostrophe and after apostrophe s ये कब आता है? We use apostrophe s. The apostrophe s is added to singular nouns. वो nouns जो singular है, and generally जो singular nouns है बेटा उनके end में s नहीं आता है, और plural nouns which don't end with s, है ना? Now I'll give you the examples. Suppose if you want to say Ram's book,
दैट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर बुक वो किसकी है, राम की है। नाउ लुक एट द नाउन राम। राम एक पर्सन का नाम है, सिंगुलर है और इसके एंड में एस नहीं है, तो हमने राम का पोजीशन बताने के लिए इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, क्योंकि राम के लास्ट में एस नहीं है। और जब भी हम पोजीशन बताएंगे तो हम राम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, अब आप देखोगे चाइल्ड। अगर चाइल्ड का कोई बेड है ना, चाइल्ड का कोई बेड है, तो हम इसको पोजीशन बताने के लिए, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और चाइल्ड की स्पेलिंग में एस कहीं भी लास्ट में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, चाइल्ड्स बेड बताने के लिए दैट अ पर्टिकुलर बेड बिलोंग्स टू द चाइल्ड। तो चाइल्ड्स बेड, चाइल्ड की स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं था, तो हमने अपोस्ट्रोफी का साइन चाइल्ड के बाद लगाया और उसके बाद एस आया। Whereas बेटा, अब now look at this example, है ना। Suppose चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन के आपको बेड्स बताने हैं, है ना, कि these beds belong to the children। अब बेटा चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, बट चिल्ड्रन के स्पेलिंग में एंड में एस नहीं आता है, चिल्ड्रन के स्पेलिंग में एंड में एस नहीं आता है, तो इसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, है ना, कि चिल्ड्रन के बाद साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस। सो चिल्ड्रंस बेड, कि टू शो दैट दीज बेड्स दे बिलोंग टू द चिल्ड्रन। सो आपको क्या याद रखना है कि वो सिंगुलर नाउन्स और वो प्लूरल नाउन्स विच डोंट एंड इन एस, वो नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं आता है, उनमें हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं और उसके बाद एस आता है। नाउ, है ना, लेट्स टेक द वर्ड मैन, है ना। मैन, अगर कोई शर्ट किसी मैन की है तो हम क्या बोलेंगे, मेंस शर्ट, M-A-N, मैन, मैन की स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं है, तो हमने अपोस्ट्रोफी लगाया फिर एस लगाया, तो मेंस शर्ट, है ना। अगर बहुत सारे मैन भी हो तो M-E-N, मैन, अपोस्ट्रोफी एस, मेंस शर्ट्स। सो आपको बेटा ये ध्यान में रखना है कि ऑल दोज नाउन्स, चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, बट उनके एंड में अगर एस नहीं आता है तो हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे फिर एस लगाएंगे, दैट इज ये वाला साइन, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी, फिर उसके बाद एस, है ना। अगर कोई भी चीज की आपको पोजीशन बताने की, कोई पर्टिकुलर चीज किसी को बिलोंग करती है, सो व्हाट वी विल डू, हम वो कोई भी नाउन हो जिसके एंड में एस नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम वो नाउन लिखेंगे, साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी और फिर एस लगा के जो भी चीज बिलोंग करती है वो लिखेंगे, है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, है ना। अब यहाँ पे आप देखो बेबी, अगर बेबी का कोई टॉय है तो हम क्या बोलेंगे, बेबीज टॉय, क्योंकि बेबी के लास्ट में एस नहीं था तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। वेयर एज अगर हम बहुत सारे बेबीज की बात करें प्लूरल, तो बेबीज की जो स्पेलिंग है उसके लास्ट में क्या आता है, एस आता है ना। बेबीज की स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है प्लूरल बेबीज में, तो इसके हम पहले एस नहीं लगाएंगे, अब इसके हम बाद में एस लगाएंगे। ये अब मैं आपको सेकंड रूल समझाने जा रही हूँ। फर्स्ट रूल आपको क्या याद रखना है बेटा, कि जो भी नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस नहीं आता है, वो नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा चिल्ड्रन प्लूरल था, बट हमने अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के फिर एस लगाया, है ना। मैन भी प्लूरल था, हमने अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के एस लगाया, क्यों, क्योंकि इन स्पेलिंग्स के एंड में एस नहीं है। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे कि जिन स्पेलिंग्स में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और जिन स्पेलिंग के एंड में एस आता है उसमें हम अपोस्ट्रोफी का साइन एस के बाद लगाते हैं, और जिन स्पेलिंग्स में नाउन की एंड में एस नहीं आता है उनमें हम पहले साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, उसके बाद एस लगाते हैं। क्लियर? सो please keep in mind that apostrophe s is added to singular
singular nouns. Nouns can be singular or plural nouns. Nouns can be plurals also which don't end in s. All those nouns जिनकी स्पेलिंग में एंड में s नहीं आता है, उनमें हम अगर पोजेशन बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं तो पहले अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, उसके बाद फिर s आता है. यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, है ना. मैंने एग्जाम्पल दिया, एनीथिंग, कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हो जिनके लास्ट में एस नहीं आता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी का साइन आएगा, फिर एस आएगा. फाइन. नाउ आई विल एक्सप्लेन. ये तो हमने पढ़ा कि एस अपॉस्ट्रोफी की बात कब आता है. अब हम सेकेंड रूल पढ़ेंगे कि एस के बाद अपॉस्ट्रोफी कब आता है. बेटा मेन यही समझना है इस एक्सरसाइज में. नाउ आप बेटा अपॉस्ट्रोफी का साइन जो है वो एस के बाद कब आता है ये हम पढ़ेंगे. अपॉस्ट्रोफी इज एडेड टू plural nouns that end in s. बेटा आपकी बुक में क्या दिया है कि अपॉस्ट्रोफी का साइन जो भी प्लूरल नाउन्स हैं जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है, उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे. बट इट इज नॉट दैट. अगर कोई सिंगुलर नाउन भी है जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है तो उसमें भी आप अपॉस्ट्रोफी का साइन बाद में ही लगाएंगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लूरल नाउन, इट्स अबाउट एनी नाउन विच इज गॉट एस एट द एंड ऑफ इट्स स्पेलिंग. Now I will explain with examples. Now suppose boys room है. आपको बताना है that this room belongs to boys. So boys room है. Now if you look at the spelling of boys, आप क्या देखोगे, ये एस बॉयज प्लूरल है और इसके एंड में क्या है, एस है. तो इसमें जब हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे तो हम कहाँ यूज करेंगे, आफ्टर दी एस, बॉयज रूम, है ना. क्यों हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद लिया, क्योंकि ऑल दोज नाउन्स एंडिंग विद एस, जितने भी नाउन्स हैं जो एस में एंड करते हैं उसमें हमेशा अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद में आता है. नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज सपोज बेबीज टॉयज. ठीक है, सपोज सम टॉयज बिलोंग टू दी बेबीज, तो उसके लिए आपको इसमें अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना है. तो आप कहाँ यूज करोगे, आफ्टर एस, है ना. क्यों, क्योंकि बेबीज की स्पेलिंग में लास्ट में एस आता है. ठीक है. ऑल दोज नाउन्स बुक में दिया है प्लूरल, बट देन आई वुड लाइक टू करेक्ट इट. ऑल द नाउन्स विच हैव गॉट एस एट द एंड दैट कैन बी सिंगुलर ऑल्सो. कोई अगर सिंगुलर नाउन जो जिसकी स्पेलिंग में एन में एस आता है तो उसमें हमेशा जो है अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद में आता है. नाउ आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल. लेट्स से एक्ट्रेस. एक्ट्रेस की स्पेलिंग में एन में क्या आता है, एस आता है. और अगर कोई ड्रेस पर्टिकुलर किसी एक्ट्रेस का है, एक्ट्रेस सिंगुलर है ना, एक्ट्रेस सिंगुलर है, तो इसमें भी हम अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद में लगाएंगे. सो एक्ट्रेस, ड्रेस. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऑल दोज नाउन्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, बट उनकी स्पेलिंग के एंड में अगर एस आता है, सो विल बी ऑलवेज यूजिंग द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी आफ्टर द एस ओनली. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सोल्जर, है ना. सोल्जर्स, गन्स. अगर सोल्जर्स की गन्स हैं
और हमको सोल्जर्स में अपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे, बिफोर एस और आफ्टर एस. बिकॉज द स्पेलिंग एंड्स इन एस, वी विल बी यूजिंग the sign of apostrophe after the s. So you need to keep in mind that all the nouns ending with s will have the sign of apostrophe after s. बेटा दिमाग में बैठा लो कि कोई नाउन सिंगुलर और प्लूरल है और उसकी स्पेलिंग में लास्ट में अगर एस है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन हमेशा एस के बाद में आएगा. और कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है या प्लूरल है और उसके एंड में एस नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के पहले आएगा. एस के बाद में कब आएगा, जब नाउन एंड में उसके एस आता है. क्लियर? नाउ आई होप बेटा अभी ये एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे एस आता है कहाँ पे नहीं. अब मैं कुछ मिक्स एग्जाम्पल्स दूंगी जिसमें दोनों ही वर्ड का सिंगुलर प्लूरल लूंगी सो दैट द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू. फाइन. नाउ some more example to get the concept clear to you. Example 1, example 2. फाइन है ना. पहले मैंने दो वर्ड्स लिए, दो सेंट मतलब लिए, दी लेडी शूज. अब यहाँ पे लेडी, इसमें हमको अपॉस्ट्रोफी का अगर साइन लगाना है. अब आप देखो लेडी में हमको अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना है पोजीशन बताने के लिए कि ये शूज उस लेडी को बिलोंग करते हैं. तो हम साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे, है ना, आफ्टर वाई, क्योंकि लेडी की स्पेलिंग में लास्ट में वाई है, एस नहीं है, तो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और उसके बाद एस ऐड करेंगे. तो द लेडीज शूज, ये हम सिंगल लेडी की बात कर रहे हैं, है ना. हम किसी एक लेडी की बात कर रहे हैं जिसके ये शूज हैं. एंड इसका अगर हमको शूज का पोजीशन बताना है तो हम जो अपॉस्ट्रोफी का साइन हमने कहाँ लगाया, आफ्टर वाई एंड फॉलोड बाय एस. लेडी शूज, अपॉस्ट्रोफी एस हमने यूज किया. Whereas if you look at the second example, इस स्पेलिंग में बेटा फर्स्ट में लास्ट में y था इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी s लगाया. Whereas सेकेंड वाले में the ladies shoes, अब यहाँ पे लेडीज प्लूरल है एंड यू कैन सी दैट लेडीज की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, s है, लास्ट में s है. सो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर द s लगाएंगे. गॉट इट? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल. The women dress, the women dresses. Fine. Now the next example is the woman dress. Woman singular है ना, ये talking about one woman. तो अब अगर ये ड्रेस का पोजीशन इस वुमेन का है, अगर ये ड्रेस इस वुमेन को बिलोंग करता है तो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाएंगे, आफ्टर एन एंड फॉलोड बाय एस. फाइन. वुमेन सिंगुलर नाउन था और लास्ट में एस नहीं था तो हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया और एस हम लगाएंगे. जिस भी नाउन में लास्ट में बेटा एनी नाउन वेदर सिंगुलर और प्लूरल, यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, इसके एंड में एस नहीं था तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया. फाइन. साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी पहले फिर बाद में एस टू शो द पोजीशन ऑफ द ड्रेस. नाउ लेट्स लुक द फोर्थ वन, है ना. लेट्स लुक एट द फोर्थ वन. यहाँ पे विमेन जो है ये प्लूरल है, ये विमेन प्लूरल है एंड इसके एंड में भी एस नहीं है. एंड नाउ वी वांट टू शो द पोजीशन दैट दीज ड्रेसेस बिलोंग टू दीज वुमेन. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा के एस लगाएंगे. नाउ यू कैन सी ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, बट दोनों में ही हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन और एस सेट किया टू शो दी पोजीशन. व्हाई? बिकॉज दोनों ही
स्पेलिंग्स में एंड में एस नहीं था, बट वो स्पेलिंग्स बेटा जिनके लास्ट में एस आता है तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस लगाते हैं, बट वो नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में एस नहीं आता है उनमें हम अपोस्ट्रोफी और एस उसके बाद ऐड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज द एलिफेंट और टेल। देन द सिक्स्थ एग्जांपल इज द एलिफेंट्स टेल। अब बेटा अगर इसमें हमको इन दोनों में हमको अपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है, सो वी लुक एट द वर्ड द एलिफेंट। एलिफेंट सिंगुलर है, इसकी स्पेलिंग के एंड में एस नहीं है, तो अगर ये टेल इस एलिफेंट की है तो हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एलिफेंट की स्पेलिंग में एंड में एस नहीं था। क्लियर? नाउ इफ यू लुक एट द सिक्स्थ एग्जांपल द एलिफेंट्स टेल। अब इसमें अगर हमको अपोस्ट्रोफी का साइन लगाना है कि ये जो टेल्स हैं वो एलिफेंट्स की हैं। नाउ वी लुक एट द स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट। इसके एंड में क्या है बेटा? एस है। सबको ये एस दिख रहा है, तो हम अपोस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाएंगे? आफ्टर द एस। आई होप अभी समझ में आया कि ऑल दोज नाउन्स है ना, कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, और उनकी अगर स्पेलिंग में एंड में एस आता है तो साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी विल कम आफ्टर द एस। और अगर कोई भी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो और उनकी स्पेलिंग में एस नहीं आता है तो हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम एस भी लगाएंगे। सो दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा तो फिर आपको इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपोस्ट्रोफी का साइन हम क्यों यूज करते हैं? वी यूज द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशन दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग्स टू समबडी और समवन, है ना, कि कोई पर्टिकुलर चीज किसकी है ये बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का साइन यूज करते हैं ना। पोजेशन बताता है, इसीलिए आपके यूनिट का नाम है पोजेसिव, कि कोई पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है। पोजेशन बताना, वो कौन पोजेशन बताता है? ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी। और साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है कि जो नाउन्स वेदर सिंगुलर और प्लूरल जिनके एंड में एस नहीं है तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे और उसके बाद में एस लगाएंगे। एंड फॉर ऑल दोज नाउन्स whether they are singular or plural but they have got s at the end, और जिनके end में s है उनमें हम apostrophe का sign s के बाद में लगाएंगे। I hope this is clear. Now let's take another example. The bee sting. bee जानते हैं ना, मधुमक्खी जो होती है उसका sting जानते हैं ना, जो वो एक डंक मारती है उसको डंक को स्टिंग बोलते हैं। अब ये स्टिंग बी का है, इसका हमको पोजीशन बताना है, तो हम अपोस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाएंगे? आफ्टर ई, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? एस, है ना। द बीज स्टिंग। वेयर एज अगर बहुत सारी बीज हो और उनके हमको स्टिंग्स को अपोस्ट्रोफी का साइन हमको बताना है तो हम कहाँ लगाएंगे साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी? आफ्टर द एस। क्यों? क्योंकि इस नाउन में की स्पेलिंग में पहले से ही एंड में एस था, तो जितने भी नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में एंड में एस होता है उनमें हम अपोस्ट्रोफी का साइन हमेशा एस के बाद में लगाते हैं। वेयर इज ऑल दोज नाउन्स वेयर द सिंगुलर और प्लूरल जिनकी स्पेलिंग के एंड में एस नहीं होता उनमें हम अपोस्ट्रोफी का साइन लगा के फिर एस यूज करते हैं। ठीक है, आई होप अभी इतने एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। फाइन। सो मेन थिंग आपको ध्यान रखना है कि जिन भी नाउन्स में एस एंड में है उनमें अपोस्ट्रोफी का साइन एस के बाद में, और जिन भी नाउन्स में एंड में एस नहीं है उनमें हम अपोस्ट्रोफी एंड एस यूज करेंगे। क्लियर? नाउ बस एस जहां पे एस है वहां पे एस के बाद में, जहां एस नहीं है वहां अपोस्ट्रोफी का साइन एस। ये बस हमको बेटा
दो चीजें याद रखनी है। क्लियर? Now, all of you, please turn to page number 60 and I'll be starting with exercise 1. That is use and apostrophe with S to show possession. अब हमें apostrophe S का साइन यूज करना है to show possession. Now, the first one is Rohan book. That means we need to show that a particular book belongs to Rohan, है ना? अब हमें यहाँ रोहन और बुक इसको फिर से लिखना है using the sign of apostrophe to show that the book belongs to रोहन, है ना? इसी को हमको फिर से लिखना है यहाँ पे इस ब्लैंक में, बताते हुए कि ये जो बुक है वो किसकी है? रोहन की। पोजीशन बताना है कि बुक बिलोंग्स टू रोहन और हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। तो अब यू कैन सी दैट रोहन नेम ऑफ वन पर्सन, रोहन एक पर्सन का नाम है और ये बुक रोहन की है। तो हम क्या करेंगे? रोहन के स्पेलिंग में एंड में एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसमें रोहन के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे और हम लिख देंगे रोहन्स बुक, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑल दोज नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में एंड में एस नहीं है उसमें हमको अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद एस लगाना होता है टू शो पोजीशन, और यहाँ पे रोहन्स बुक। क्लियर? सो रोहन बुक, इसका क्या हो गया? रोहन्स बुक, है ना? रोहन की स्पेलिंग में एंड में एस नहीं है ना? रोहन की स्पेलिंग में एंड में एस नहीं था, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया और एस लगाया और हमने पोजीशन बता दिया कि दिस बुक बिलोंग्स टू रोहन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? रोहन्स बुक। क्लियर? दैट मीन्स कि दिस पर्टिकुलर बुक बिलोंग्स टू रोहन। ये पोजीशन बताता है कि ये बुक किसकी है? रोहन की है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऑल दोज नाउन्स व्हिच डू नॉट हैव एस एट द एंड ऑफ इट्स स्पेलिंग विल हैव अपॉस्ट्रोफी एस, अपॉस्ट्रोफी उसके साथ एस। क्लियर? नाउ द सेकेंड वन, आदित्य सेल फोन। दैट मीन्स अब हमें इसी को फिर से लिखना है यूजिंग द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी दैट अ पर्टिकुलर सेल फोन बिलोंग्स टू आदित्य। सो हाउ आर वी गोइंग टू राइट? वी विल राइट आदित्य फर्स्ट एज इट इज, आदित्य लिखा हमने। नाउ वी लुक एट द स्पेलिंग ऑफ आदित्य। इसके एंड में एस कहीं है? एस नहीं है, तो साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा बेटा? आफ्टर ए, और उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? आदित्य सेल फोन। क्लियर? सो वो नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में एंड में एस नहीं आता है उनका हमको पोजीशन बताने के लिए जब भी हम उसमें अपॉस्ट्रोफी ऐड करेंगे तो हम अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद हमेशा एस लिखेंगे। तो अभी क्या हो गया? आदित्य सेल फोन, विच मीन्स दिस सेल फोन बिलोंग्स टू आदित्य। ये अपॉस्ट्रोफी का साइन पोजीशन बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज किसकी है? आदित्य की है। बुक किसकी है? रोहन की है। और ये कैसे पता चलता है? इस अपॉस्ट्रोफी एस के साइन से, बिकॉज ये डिनोट करते हैं पोजीशंस। नाउ द थर्ड वन,
आमिर खान फिल्म्स। ना, आमिर तो बेटा फर्स्ट नेम है, आमिर, और खान क्या है, उसका सरनेम है, ठीक है ना। ना, अभी मैं आपको एक चीज और समझाऊंगी, बिकॉज इन दी ऑनलाइन क्लास आई नोटिस, जब मैं आपको लेटर वगैरह करवाती हूँ, आप लोग एक बहुत गलती करते हो बेटा। आपको ये याद रखना है कि आमिर फर्स्ट नेम है और जो खान है दैट इज दी सरनेम। आप में से कई लोग इसको टाइटल बोलते हैं, बेटा ये टाइटल नहीं होता, दिस इज दी सरनेम, इसको हम सरनेम बोलते हैं। टाइटल तो लेसन का होता है, नेम ऑफ द लेसन को हम टाइटल बोलते हैं, बट आपका जो ये फर्स्ट नेम के साथ जो लगा होता है दिस इज योर सरनेम, है ना, इसको हम टाइटल नहीं बोलते। तो आमिर खान फर्स्ट नेम है और खान उसका सरनेम है। अब हमें आमिर खान फिल्म्स, इसका पोजीशन बताने के लिए हमको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। तो इसमें जब भी ऐसे फर्स्ट नेम और सरनेम दो साथ में हो तो हम हमेशा सरनेम के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और तब हम सरनेम में देखेंगे कि इसके एन में एस है कि नहीं। अब अगर खान में तो एन में एस नहीं है तो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाएंगे, आफ्टर एन फॉलोड बाय एस। फाइन, तो क्या हो जाएगा, आमिर खान फिल्म, है ना। जब ऐसे आपको नेम और सरनेम दोनों बेटा ऐसे वाले आए, उसमें आपको साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, तो आप हमेशा सरनेम के साथ लगाएंगे, कीपिंग इन माइंड दैट सरनेम के एंड में एस तो नहीं है, खान में एस नहीं था, तो हमने साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी फॉलोड बाय अ एस, तो हमारा क्या हो गया, आमिर खान फिल्म। फाइन, आई होप अभी बच्चों को, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हमको अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ पे एस के पहले लगाना है और कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के साइन के साथ हमको एस लगाना है ना। फॉर ऑल दोज नाउन्स which do not have, whether they are singular or plural, which do not have s at the end of its spelling, we'll be using a sign of apostrophe with s followed by a s to show the possession. Fine. So that's all for today, children. I'll be continuing the rest of this exercise in my next video. Thank you, students. Have a good day ahead.